अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 4 अप्रोचेस टू स्टडी एंटरप्रेन्योरशिप। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द अप्रोचेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वी शुड हैव प्रॉपर एंड बेसिक नॉलेज अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। हमें पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप खुद बेसिकली क्या होता है। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, जिसमें कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया जाता है बाय टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क। क्योंकि आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक रिस्क पे, आपने रिस्क लेते हुए एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, क्योंकि वहाँ पे लॉस भी हो सकता है आपके बिजनेस के अंदर। और उस बिजनेस को करने का पर्पज़ क्या है? द पर्पज़ ऑफ डूइंग द बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस से आपने प्रॉफिट कमाना होता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क पे होती है। ये सिंपल सी एक एंटरप्रेन्योरशिप की बेसिक डेफिनेशन थी। अब हम चलते हैं इसकी अप्रोचेस की तरफ। सबसे पहली अप्रोच जो एंटरप्रेन्योरशिप की है वो है सोशियोलॉजिकल अप्रोच। सोशियोलॉजिकल अप्रोच, जैसा कि नाम से जाहिर है, कोई भी बिजनेस है ना, उसको स्टार्ट करने से पहले आपने उस बिजनेस पर असरअंदाज होने वाले सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स को देखना है। मसलन आप कोई बिजनेस अर्बन एरिया में करने जा रहे हैं या रूरल एरिया में करने जा रहे हैं, तो वहाँ के सोशल फैक्टर्स कि वो लोग कौन सा, फॉर एग्जांपल आपने कोई क्लोथ्स का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप देखेंगे कि रूरल एरियाज में कौन से क्लोथ्स पसंद किए जाते हैं, अर्बन एरियाज में कौन से क्लोथ्स पसंद किए जाते हैं, कौन सा डिज़ाइन पसंद किया जाता है वहाँ पे। तो ये सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स होते हैं हर एरिए के। तो ये सोशियोलॉजिकल अप्रोच इसी पे जोर देती है कि आपने जब भी कोई एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, कोई नया बिजनेस करना है, तो सबसे पहले आपने वहाँ के सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना है, उनको अपने जो है वो माइंड में लेके आना है, ताकि वो बिज़नेस जो है वो अच्छे से ग्रो कर सके और उस बिज़नेस की नेचर को डिफ़ाइन किया जा सके। ठीक है, ताकि वहाँ के जहाँ पे बिज़नेस किया जा रहा है वहाँ के लोगों को आप बेस्ट प्रोडक्ट्स या बेस्ट सर्विसेज दे सकें। द सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू स्टडी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डील्स विद द सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचर एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन द सोसाइटी। वही बात है कि आपने कल्चरल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स को अपने माइंड में रखना है, जो कि इफ़ेक्ट कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ नेचर को सोसाइटी के अंदर। ठीक है, इट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड एज टू वाई आ सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर फैसिलिटेट्स आर इनहेबिट्स एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट। तो अगर आप इन फैक्टर्स को अपने माइंड में रखेंगे तो आपको ये चीज़ डिफाइन करने में आसानी हो जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपके एंटरप्रेन्योरल बिजनेस के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकती हैं। इट बिलीव्स दैट लॉज ऑफ डेवलपमेंट लाई इन द सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर ऑफ अ रीजन। वही बात कि कोई रीजन है, उसके जो सोशल एंड स्ट्रक्चर कल्चरल फैक्टर्स हैं उस पे जो है वो डेवलपमेंट ऑफ अ बिजनेस डिपेंड करती है। उसके बाद सेकंड अप्रोच जो है वो है साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच में क्या होता है, अनलाइक द सोशियोलॉजिकल अप्रोच which asserts the existing social structure determines entrepreneurship and economic development, psychological approach seeks to find out how the social structure affects the attitude of people of a सोसाइटी। सोशियोलॉजिकल अप्रोच में क्या होता था कि सोशियोलॉजिकल अप्रोच के अंदर हम ये देखते थे कि कैसे सोशल फैक्टर्स और कल्चर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। अब हमने ये देखना है साइकोलॉजिकल अप्रोच, हमने उस रीजन के लोगों की, कस्टमर्स की साइकी को देखना है। द साइकोलॉजिकल अप्रोच सीक्स टू फाइंड आउट हाउ द सोशल स्ट्रक्चर अफेक्ट द एटीट्यूड ऑफ पीपल ऑफ अ सोसाइटी, कि कैसे सोशल स्ट्रक्चर जो है वो लोगों की एटीट्यूड को अफेक्ट करता है। हमने वो रीज़न फाइंड आउट करनी है, उनकी साइकी को देखना है, पीपल्स की साइकी को देखना है साइकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर। एरियाज लाइक एंटरप्रेन्योरल कमिटमेंट्स, टेंडेंसी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट हैव बीन यूजुअली कवर्ड बाय द स्टडीज कैरिड आउट बाय द साइकोलॉजिस्ट। तो ये तमाम चीज़ें जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो देखते हैं कि लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेविंग्स करते हैं और उनके बिजनेस मैनेजमेंट का तरीका, ये तमाम चीज़ें जो हैं
वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो डिफाइन करते हैं। तो साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या हुई? साइकोलॉजिकल अप्रोच में आप लोगों की साइकी को देखते हैं कि कैसे उनकी साइकी जो है वो सोशल फैक्टर्स को इफ़ेक्ट करती है और कल्चर को इफ़ेक्ट करती है, ताकि आप अपना बिजनेस जो है वो अच्छे से डिफाइन कर सकें और उनकी साइकी को हिट करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें। उसके बाद आता है थर्ड, पॉलिटिकल अप्रोच। पॉलिटिकल अप्रोच जैसा कि नाम से जाहिर है कि जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो आपका बिजनेस भी स्टेबल रहेगा। गवर्नमेंट स्टेबल, इन्फ्लेशन भी जो है वो स्टेबल रहेगी। उसके बाद जो है वो डॉलर रेट भी स्टेबल रहेगा। बहुत सारी चीज़ें स्टेबल रहने की वजह से आपका बिजनेस भी स्टेबल रहेगा। इसके अंदर हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल अप्रोच के अंदर पॉलिटिक्स कैसे एंटरप्रेन्योरशिप या किसी बिजनेस पर इफ़ेक्ट करती है। The political approach to entrepreneurship deals with the issues involved in relationship between entrepreneurship, development and the state, particularly in the context of role of later in the development of entrepreneurs. इसमें हमने ये पढ़ना है कि कैसे एक एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट जो है वो एक स्टेट के साथ जुड़ी हुई है। एक स्टेट स्टेबल होगी तो हमारा बिजनेस जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो भी स्टेबल होगी, अच्छी होगी। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ क्रूशल इन डिसाइडिंग द नेचर एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट के जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें गवर्नमेंट का बहुत अहम रोल होता है कि आपके जो बिज़नेस है उसके नेचर को डिफ़ाइन करे और उसकी जो डेवलपमेंट है उसको डिफ़ाइन करे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वही नहीं स्टेबल हो सकेगी तो हमारे मुल्क की बहुत सारी चीज़ों के अंदर गड़बड़ होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका बिज़नेस जो है वो अच्छे से नहीं चल सकेगा। Rapid growth of industries and good pace of economic development largely depend on the merit of economic policies of the government। कि आपने जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी है वो ऑन द मेरिट बनानी है। उसकी वजह से क्या होगा कि रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ होगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी होगी। तो ये पॉलिटिकल अप्रोच इसको कहेंगे। मतलब कि गवर्नमेंट अच्छे स्टेप्स लेगी, मेरिट पे स्टेप्स लेगी तो आपके बिजनेस को, आपकी इकोनॉमिक्स को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो रहा है। डेमोक्रेटिक एंड रिलेटिवली स्टेबल गवर्नमेंट्स आर सपोज टू बी कंडक्टिव टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डेमोक्रेटिक और स्टेबल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए। वही बात है। एंटरप्रेन्योरल सप्लाई वुड बी ग्रेटर इन स्टेट विच बिलीव्स इन द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिस्टिक लिबरलिज्म एंड प्रोवाइड्स रिक्वेस्टिक क्रेडिट फैसिलिटी, appropriate training opportunity, technological and scientific knowledge and adequate incentives। तो ये तमाम चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी होती हैं कि वो आपको अच्छी जो है वो कैपिटलिस्टिक लिबरलिज्म के आप जितना भी कैपिटल इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने बिजनेस में वो करें। उसके बाद वो आपको जो है वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ दे, ट्रेनिंग दे, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे और उसमें असिस्ट करे कम अज़ कम, ताकि आप एक अच्छा बिजनेस या अच्छी इंडस्ट्री या अच्छी कंपनी जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहले थी जो हमने पढ़ी वो थी सोशोलॉजिकल अप्रोच, देन हमने साइकोलॉजिकल अप्रोच, देन पॉलिटिकल अप्रोच और एंड पे है कंपोजिट अप्रोच। इसमें जैसा कि नाम से शो हो रहा है, पिछली तीन अप्रोचेस का जो प्लस है, मतलब पिछली तीन अप्रोचेस को आपने प्लस कर दें तो कंपोजिट अप्रोच बन जाती है। मतलब इसके अंदर तीनों अप्रोचेस हैं। द एंटरप्रेन्योरशिप इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेन। None of the approach discussed above have been able to explain the entrepreneurial dynamic fully. Due to their non-holistic nature, they have failed to offer the precise laws of supply and success of entrepreneurship। मतलब ये कि आप कोई एक अप्रोच लें और दूसरी ना लें, या दूसरी लें, दो ले लें, एक तीसरी छोड़ दें, तो ऐसे जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं होती। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप तीनों अप्रोचेस को यूटिलाइज करें एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। It has been observed that the entrepreneurial behavior is an outcome of
interplay of multiple social, cultural, economical, political and psychological factors। तो एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर जो है वो तमाम चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हमने तमाम चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए, तीनों अप्रोचेस को कंसीडर करना चाहिए और एक चौथी अप्रोच उससे बनेगी जिसको कंपोजिट अप्रोच कहेंगे, जिसके अंदर सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल, ये तमाम फैक्टर्स जो है वो कंपोजिट अप्रोच के अंदर देखे जाएंगे। नो सिंगल फैक्टर इज एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई एक फैक्टर नहीं बल्कि तमाम फैक्टर्स हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।